नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान फेसबुक पर और यूट्यूब पर। सबसे पहले उत्तरकाशी के पुरोला ज़िले में जिस तरह की घटनाएँ चल रही हैं, जिस तरीके से तनाव चल रहा है, उसको लेकर के थोड़ी-सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस फेसबुक को फॉलो ज़रूर कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उत्तरकाशी का पुरोला कस्बा, जहाँ पर इन दिनों धार्मिक रूप से एक तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी के पुरोला में हिंदू संगठन, वहाँ का प्रधान संगठन, क्षेत्र पंचायत संगठन, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने 15 जून को यानी कि 15 तारीख 2023 को एक महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत का ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि 26 तारीख को एक घटना पुरोला में घटी थी। थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाएँ और डिटेल से इस पूरे मामले को जानें तो 26 मई को पुरोला में एक घटना हुई। घटना ये हुई कि एक 2 युवकों के द्वारा, जिसमें एक मुस्लिम युवक था, उनके द्वारा स्थानीय जो हिंदू दुकानदार हैं, उनकी एक बेटी को अगवा करने की कथित रूप से कोशिश की गई। इसके बाद पूरे क्षेत्र का माहौल भड़क गया। हालाँकि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनके द्वारा उस नाबालिग लड़की को बचा दिया गया, जिसके बाद सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में उतर गए। हिंदू संगठन खास तौर पर सामने आए। इस घटना को लव जिहाद घटना नाम दिया गया, जिस तरीके से इससे पहले भी कई तरह की घटनाएँ हुई हैं। इसके बाद से लेकर अभी तक पुरोला और आसपास के इलाके में, उत्तरकाशी जनपद के मैक्सिमम क्षेत्र में एक तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। पुलिस फोर्स एक बड़े पैमाने पर अब तैनात वहाँ पर किया गया है। 15 तारीख को जो महापंचायत होनी है, उससे रिलेटेड शांति वार्ता के लिए सोमवार के दिन वहाँ पर डीएम पहुँचते हैं, एसएसपी पहुँचते हैं। डीएम और एसपी के समझाने के बावजूद भी जो प्रधान संगठन है, वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि महापंचायत तो होकर ही रहेगी। थोड़ा-सा और पीछे वापस हम इस घटना में अगर जाएँ, इसको समझने की पूरी तरह से कोशिश करें कि ये पलायन की बात और फिर महापंचायत की बात ये सामने आखिर क्यों आई? जब ये अगवा करने की कोशिश की गई, कथित रूप से जो बात कही जा रही है 26 मई को, इसमें एक मुस्लिम युवक था। उसके बाद जब लोग सड़कों पर उतरे, पुरोला, बड़कोट, भटवाड़ी और अब चिन्यालीसौड़, यहाँ तक कि गंगोत्री तक अब जो विरोध प्रदर्शन है, वो लोगों का सड़कों पर देखने को मिला है। इस घटना के बाद से जो वहाँ के मुस्लिम दुकानदार थे, धर्म विशेष के दुकानदार थे, कहा यह भी गया कि उनकी दुकानों के बाहर पोस्टर चस्पा किए गए। ये पोस्टर जो है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। इन पोस्टरों में साफ तौर पर ये लिखा गया था कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है। ये मैं वो बात पढ़ रहा हूँ जो कि पोस्टरों पर लिखा गया था। लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले यानी कि 15 तारीख को जो महापंचायत होनी है, उससे पहले अपनी दुकानें खाली कर लें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर वो वक्त पर निर्भर करेगा। अब पोस्टर किसने लगाया? सबसे पहली बात, ये पोस्टर देवभूमि रक्षा अभियान के तहत लगाया गया है। जाहिर सी बात है कि हिंदू संगठनों के द्वारा ही इसमें पोस्टर लगाने की कार्रवाई की गई होगी। जबकि इसके बाद, पोस्टर लगने के बाद, वहाँ के जो दुकानदार थे, धर्म विशेष के दुकानदार थे, उन्होंने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। कई ऐसे दुकानदार थे जो कि काफ़ी समय से वहाँ पर दुकानदारी कर रहे थे, उन दुकानों को खाली करने लगे और वहाँ से पलायन की खबरें सामने आने लगी। अब जब ये पलायन की खबरें सामने आई तो जब बातचीत किया गया, कई जगहों पर ये रिपोर्ट किया गया, मीडिया साइट्स में या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया कि जो दुकानदार वहाँ से दुकान छोड़ रहे थे, उनका ये भी कहना था कि उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से दुकान खाली कर रहे हैं। यहाँ तक एक बयान बड़ा वायरल है, उसमें दुकान छोड़ रहे एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से दुकान चला रहे हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। उनके साथ किसी के द्वारा भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई और अपनी मर्ज़ी से दुकान छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका घर देहरादून में है, इसलिए वो देहरादून में दुकान चलाएँगे। धर्म विशेष के लोगों के द्वारा पलायन की खबर के बाद कई तरह से इस पे डिबेट्स हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर, बल्कि ये कहें कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर बात हो रही है कि उत्तरकाशी के पुरोला में आखिर मुस्लिम समुदाय के लोगों का पलायन क्यों हो रहा है। तो ये तो थी बात वहाँ से पलायन होने की। जब ये घटना हुई, जो कि अगवा करने की घटना, लव जिहाद की घटना जिसको कहा गया, तो पुरोला के अलावा बड़कोट, भटवाड़ी, चिन्यालीसैंण और अब गंगोत्री तक ये इस तरह की बातें सामने आ रही कि वहाँ पर भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहाँ से भी पलायन करने को कहा जा रहा है। हालांकि जो पुरोला के जो व्यापार मंडल के लोग हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि उनके द्वारा किसी को भी दुकान खाली करने को नहीं कहा गया, जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई, पोस्टर भी उनके द्वारा नहीं लगाए गए। ये कहा जा रहा है कि पोस्टर जो है देवभूमि रक्षा अभियान के तहत लगाए गए हैं। अब इसके विरोध में वहाँ के जो क्षेत्र पंचायत और प्रधान संगठन हैं, स्थानीय लोग हैं, हिंदू संगठन हैं, उनके द्वारा महापंचायत बुलाई गई। ये महापंचायत 15 तारीख को बुलाई गई। इस महापंचायत को बुलाने का मकसद ये है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए महापंचायत बुलाई जा रही है। अब इस पर आग में घी डालने का काम तब हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के चीफ हैं, उनका ट्वीट एक सामने आया। उनका ट्वीट ये कहता है कि उत्तराखंड सरकार को
जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए और जो मुस्लिम व्यापारी या फिर जो मुस्लिम लोग वहाँ पर हैं उनका जो पलायन हो रहा है उसको गंभीरता से देखना चाहिए, उनको वापस वहाँ पर लाना चाहिए और जो माहौल है उसको शांत करवाने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी कहा गया कि जो लोग पलायन कर चुके हैं उनको वापस बुलाएं वहाँ पर और उनकी व्यवस्था करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें। इसके बाद हिंदू संगठनों का विरोध फिर से एक बार देखने को मिला। उनका ये कहना था कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं पहाड़ों में और इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई जगहों से सपोर्ट भी इस महापंचायत को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि महापंचायत में अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और सत्यापन की बात कही जा रही है कि बाहर से जो लोग दुकानदार वहाँ पर आते हैं या फिर जो छोटे मोटा काम कबाड़ी वाले आते हैं, रेडी वाले आते हैं, इनका सत्यापन करवाया जाए क्योंकि इस तरह की घटना इससे पहले भी देखने को मिली हैं। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये कहा है कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे भी आजकल लैंड जिहाद और लव जिहाद इस तरह की घटनाएं एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। इन पर डिबेट भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, चाहे वो अवैध रूप से बनाई गई मज़ारों को ध्वस्त करने का काम हो या फिर इस तरह का सत्यापन कई जगहों पर अब तेज़ी के साथ हो रहा है। पिछले 3 महीनों का आंकड़ा मैं आपको बताऊं, पिछले 3 महीनों में उत्तराखंड में करीब 46 लव जिहाद के केस सामने आए हैं। एक न्यूज़ वेबसाइट ने इसको रिपोर्ट किया है कि पिछले 3 महीनों में 46 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। इसमें कई मामले ऐसे जिसमें धर्म परिवर्तन की खबरें भी सामने आई हैं। बहला फुसला कर विवाह करके धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। इसी बात का क्योंकि काफ़ी समय से ये काम जो आज महापंचायत की बात हो रही है, अगर हम देखें पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम को तो ये तय था कि एक न एक दिन ऐसा कोई बड़ा विरोध या फिर बड़े लेवल पर चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि पिछले लंबे समय से इस तरह की घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड का खासतौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब डीएम और एसपी की बातचीत करने के बावजूद भी ये कहा गया कि सौहार्द बनाए रखें, शांति व्यवस्था को कायम रखें, महापंचायत को ना करें, इससे माहौल ख़राब हो सकता है। जो प्रधान संगठन और क्षेत्र पंचायत संगठन है वो अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि महापंचायत होकर रहेगी। इसके अलावा 18 तारीख को, 15 तारीख को तो महापंचायत होनी है पुरोला में और 18 तारीख को जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं देहरादून में वो भी एक महापंचायत करने का ऐलान कर चुके हैं। उस महापंचायत में ये बात की जाएगी कि आखिर पुरोला से पलायन क्यों हो रहा है और वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ क्यों बन रही हैं। तो 18 तारीख को यहाँ देहरादून में भी महापंचायत का ऐलान मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, जाहिर सी बात है। डीएम एसपी मौके पर हैं, सरकार की भी नज़र है, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनकी भी नज़र है। पुलिस फोर्स को पुरोला, बड़कोट, उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ इन तमाम जगहों पर पुलिस फोर्स को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। हालांकि दुकानों को खाली करने का दौर भी चल रहा है, सड़कों पर रैलियां भी निकाली जा रही हैं और महापंचायत का ऐलान भी किया जा चुका है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है वो ज़रूर देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि पुरोला का जो मामला है वो अब सिर्फ उत्तराखंड का नहीं बल्कि नेशनल इशू एक बन चुका है। हर जगह पर इस बात को लेकर डिबेट हो रही है कि जम्मू कश्मीर से भी तुलना कर रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में भी पलायन हुआ था तो यहाँ पर भी पलायन क्यों हो रहा है धर्म विशेष के लोगों का। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप फॉलो कर दीजिए फेसबुक पर और सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पर। नमस्कार।